नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? किसी अभ्यर्थी को, किसी एस्पिरेंट को सफलता के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पूरा का पूरा अपने ऊपर विश्वास, एक मन में कुछ कर गुजरने की जज्बा, और उसको चाहिए बेहतर गाइडेंस। गाइडेंस कहां से मिलता है? गाइडेंस मिलता है बेहतर टीचर से, और गाइडेंस मिलता है बेहतर किताबों से। अगर आपके पास एक बेहतर किताब है तो वो आपके 100 दोस्तों के बराबर है। हमेशा पुस्तकों के चयन में सावधानी बरतिए। एक पुस्तक को 100 बार पढ़ा जाए, 100 पुस्तकों को एक बार नहीं। ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही है। कभी भी पुस्तक को पढ़ते समय सावधानी बरतिए। किसी भी एक ऑथेंटिक बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे फोकस करिए। कई किताबों को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग पूछते हैं कि एक कोई बुक बताइए जो सबसे बेस्ट हो। दोस्तों, मैं कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को अगर ध्यान में रखूं और भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई बुक अगर सजेस्ट करूं तो मेरे पास दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ से, और दूसरा प्रश्न आता है हिंदी मीडियम वालों की तरफ से कि कौन सी बुक हम पढ़ें कि जिससे कि हमारा कोई भी एग्जाम, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज हो, या इकोनॉमिक रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, मैं सफल हो जाऊं। दोस्तों, मुझे जो हिंदी मीडियम की सबसे बेहतर बुक लगती है इंडियन इकोनॉमी की, जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छी लिखी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लिखी गई है, वो है डॉक्टर एस.एन. लाल साहब का आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण भारतीय अर्थव्यवस्था। इस किताब को ध्यान से देखिए। यह है डॉक्टर एस.एन. लाल साहब का, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर है, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण, प्रोफेसर एस.एन. लाल और डॉक्टर एस.के. लाल। यह बुक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक जो है रामबाण बुक है। इससे बेहतर बुक आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलनी है, चाहे आप 1000 पन्नों की बुक भी पढ़ लें तो। शुरुआती चरण में जब हम अपने अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे, तो यह किताब हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है ऑथेंटिक लगी, और अब तक भी इससे हम जरूर कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। दोस्तों, इसका नया संस्करण आ चुका है और उपहार के रूप में डॉक्टर एस.एन. लाल सर ने मुझे भी एक बुक प्रस्तुत किया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी, अब जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं तो ये एक ऐसी बुक है जो इंडियन इकोनॉमी को नए तरीके से परिभाषित किया। पहले हम इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, टर्सरी सेक्टर को पढ़ते थे। बेसिकली यहां पे इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ढाला, और यहां पे आपको नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, इंटरनेशनल ट्रेड के हो, पब्लिक फाइनेंस के हो, मनी बैंकिंग के हो, मैक्रो के, माइक्रो को अगर हम लोग छोड़ दें तो जितनी भी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो, लगभग सबके सिलेबस को पूरी तरीके से ये कंसोलिडेट करता है, अपने आप में समाहित करता है। अगर इस पुस्तक को आप 10 बार पढ़ें तो भी कम है। ये जो है इकोनॉमिक्स का गीता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इससे बेहतर बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा, चाहे आप कितने भी मोटी मोटी पुस्तकें क्यों न पढ़ लें, जितनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी इस बुक में है, उतनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको हिंदी समझ आती है तो भी इस बुक को आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो सके। इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर मैगजीन और बेहतर न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, ताकि करंट इकोनॉमिक इश्यूज को आप कवर कर सकें। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो कुछ मार्केट में अन्य बुक है जिसके विषय में मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूं, बट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, या फिर ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हिंदी पढ़ लेते हैं, उनके लिए द परफेक्ट बुक है। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। नया एडिशन आपके सामने है। इसको प्राप्त करने के लिए आप अमेज़न से इस बुक को परचेज कर सकते हो, या फिर यहां पे फोन नंबर भी लिखा हुआ है, उससे आप कंसल्ट करिए और आप देखिए इस बुक में लगभग काफी बड़ी बुक है, मोटी बुक भी हो गई है, लेकिन सारी चीजें आपको एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। आपको कहीं भी हाथ पार मारने की आवश्यकता है ही नहीं। द बेस्ट बुक, वन मैन बाउंड्री फोर्स, हम डॉक्टर एस.एन. लाल सर को कहते हैं कि इन्होंने जितना काम किया इकोनॉमिक्स के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, शायद ही किसी ने इतना बेहतर काम किया होगा। तो दोस्तों,
अब समय आ गई है, परीक्षा की घड़ी नजदीक है। अब तक जो आपने मेहनत किया, अब तक जो आप परिश्रम किया, उसका सही प्रतिफल तब मिलेगा जब अपने इरादों को आप मजबूत करेंगे। अंत भला तो सब भला। अब तक का किया डज नॉट मैटर। अब आने वाले समय में आप क्या करोगे, दिस इज द मैटर। तो पूरे तन्मयता से, पूरे मनयोग से, पूरे आत्मविश्वास से लग जाइए। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो सेक्रीफाइस क्या है? वो सेक्रीफाइस है अपने क्षमताओं का एक जगह पे उपयोग करना। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लग जाओ। अब नहीं तो कब? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई तो बारिश होके क्या होगा? मेहनत तो करना है, आप उससे बच नहीं सकते हो, लेकिन मेहनत करने का जो सबसे बेहतर रिटर्न्स मिलेगा ना, वो आज का समय है। यही समय है जब अपने क्षमताओं को एक जगह पे लगाइए, पूरा मेहनत करिए, बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। नहीं तो फिर वही आज के 5 साल बाद शादी हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद दर दर ठोकरे खाओगे और मेहनत करोगे, रिटर्न्स कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ये बातें बेमानी ही लगेगी। तो चलिए आज से ही हम शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन का नया सवेरा आपको सिखाता है कि आज से ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आओ कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।